हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर के हैं, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपचुनाव आयुक्त की बात की जाए तो वर्तमान में अजय भादु हैं। एक थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सारे फैक्ट से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो राजीव कुमार हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु हैं, और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर। और इसी के साथ देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की अध्यक्ष कौन बनी है, तो पीटी उषा है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में सीईओ रघुराम अय्यर हैं और अध्यक्ष पीटी उषा हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में 75 नंबर का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें आपके टॉपिक्स आएंगे, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी के पूरे टॉपिक्स को हमारे द्वारा 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये पड़ेगी, और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किए थे, और 2024 में रिसेंटली 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है सारी पीडीएफ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो एनके सिंह थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखेंगे। डाकले क्वेश्चन बनता है, जैसे कि दोस्तों हमारा संघ लोक सेवा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया दोस्तों, इसे वित्त आयोग ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन जो हमारा दोस्तों योजना आयोग था, नीति आयोग, ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। हजारों बार ये फैक्ट भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना वित्त आयोग का कार्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं, तो हीरालाल सामरिया है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आप लोग जानते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है। पूछा जा रहा है कि नए प्रमुख कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो जय वर्मा सिन्हा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नए दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में रेलवे दोस्तों मंत्री कौन है केंद्रीय? तो वो अश्वनी वैष्णव है। ये भी आप लोग अपडेट रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, अपडेट रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने? तो रघु श्रीनिवासन है। और रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? तो मनोज यादव। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारी क्लासेस की वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने? तो राकेश पाल है। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान है। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? तो परवीन सूद हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको अब तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसका दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इसमें 75 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर, जहां से आपके 50% वेटेज, जिसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, पूरा आपका मिससेलेनियस आएगा, पूरा जीएस और करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप दोस्तों जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकेंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है कंबाइंड पीडीएफ है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। यह पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। और लास्ट पीडीएफ दोस्तों रेलवे वाले एग्जाम 2024, बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं, आप लोग जानते हैं, तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को 25 पीडीएफ में भी कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कीजिए दोस्तों। कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन ये अच्छे खासे ढंग से क्लियर कर सकता है। इतना दमखम इस पीडीएफ को बनाने में लगा दिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कहाँ से क्वेश्चन आया? हमारा एवरग्रीन टॉपिक है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक है। महत्वपूर्ण दोस्तों जो कप एवं ट्रॉफियां हैं, डाकली पूछा था वेयर कप हजारों बार, थॉमस कप हजारों बार, विंबलडन ट्रॉफी या कप हजारों बार, संतोष ट्रॉफी। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। खेल जगह से बहुत सारी सीटें दोस्तों आपके पीडीएफ में लगाई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अब देखिएगा, एक तरफ कप एवं ट्रॉफियों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित खेल के नाम है, यानी कि कौन से कप या ट्रॉफियां किस खेल में दी जाती हैं। सबसे पहले थॉमस कप, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के द्वारा खिलाता है। इसके बाद है उबेर कप जो कि महिलाओं के द्वारा खिलाता है। इसके बाद नारंग कप, सुधीर अमर कप और कोनिका कप। ये इतने दोस्तों कप एवं ट्रॉफियां बैडमिंटन के खेल में दी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम ऑप्शन नहीं रखते अपने वीडियोज में दोस्तों और पीडीएफ में, क्योंकि ऑप्शन से आपकी सारी चीजें कभी क्लियर नहीं हो सकती, टाइम टेकिंग होगा और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नेक्स्ट है दोस्तों डूरंड कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोवर्स कप, फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, बिट्टल ट्रॉफी और मर्डेका कप। ये इतने दोस्तों फुटबॉल के खेल में दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग, रोजर्स कप, उसके बाद है मियामी ओपन, फिर विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। सारे नाम आप लोग सुने होंगे, ये टेनिस प्रतियोगिता में दी जाती हैं। फिर है ड्राइडर कप, वाकर कप और कनाडा कप जो कि गोल्फ में दिए जाते हैं। अगला इजरा कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप जो कि पोलो में दिए जाते हैं। फिर है ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। सबको हम करंट में दोस्तों पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि किसने जीता, कहाँ पे हुआ। नेक्स्ट एसेज कप, शारजाह कप, सीके नायडू ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट में दी जाती हैं। फिर है दोस्तों बेटन कप, आगा खा कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजलान शाह कप, ध्यानचंद कप, स्टेनली कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, रंगास्वामी कप जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, और दोस्तों गुरु नानक ट्रॉफी ये हॉकी के खेल में दिए जाते हैं। डेविस कप दोस्तों टेनिस में दिया था, लाल टेनिस में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है क्या क्या दोस्तों, लास्ट हमारा
फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, ग्रैंड चैंपियंस कप और सुलंज कप। दोस्तों सुपर चैलेंज कप जो कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दी जाती हैं। कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के PDF लेके रिवाइज करके आप लोग अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ से लगा हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन रखा गया है धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आपके सुपर टॉपिक से कहाँ से? पॉलिटी से आए हो दोस्तों। तो यहाँ पे आर्टिकल की बात हुई है, लेकिन हम लोग आर्टिकल के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉलिटी के, जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सिलेक्टेड प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे शामिल किया गया है। आप लोग इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा? धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। अब पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। जहां पे हम डेट रख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए रखा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया यानी कि पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है, प्रथम बैठक और लास्ट यानी कि जिस दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। वह दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, सुपर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट कहते हैं, वास्तव में बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष दोस्तों 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 31 मार्च तक चलता है। अब क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 112 में है। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 110 में। नेक्स्ट, अस्पृश्यता कांड संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 17 में। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 79 में। अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। अगला है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। आर्टिकल कौन से हैं दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। और किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन था जो कि 1978 में हुआ था। अपडेट रहेंगे आप लोग। PDF के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है, अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। रेलवे एग्जाम 2024 का भी पूरी तरह से रेडी है। SSC MTS का भी रेडी कर दिया गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF भी पूरी तरह से रेडी हो गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से लगा है? वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी। अब आप जान गए होंगे, सुपर टॉपिक है। खेल से बहुत सारी सीटें आपके एग्जाम दोस्तों PDF में लगाई गई हैं। अब पूछा आता है दोस्तों प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, खेल के नाम दिए जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब कुछ कवर है, आप अपडेट रहेंगे। आपके PDF में सब कुछ मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस की PDF भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी। प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या हम लोग देखेंगे। एक तरफ खेल के नाम, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। फिर हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट एक साथ देखेंगे क्योंकि इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? नेट बॉल, कबड्डी और वाटर पोलो, 3 खेल के नाम एक साथ हैं, ध्यान दीजिएगा। तीनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी और टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से लगा हुआ है, किस टॉपिक से? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन आया है दोस्तों कहाँ से? हमारा स्टैटिक जीके से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूरी तरह से इसको आप लोग अपडेट रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा?
लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है करेक्ट आंसर अरविंद घोष। अब एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखक के नाम है। सबसे पहले मुद्रा राक्षस जिसके लेखक विशाख दत्त हैं, फिर अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य है, इनके एक और नाम है विष्णुगुप्त, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। अगला क्या है दोस्तों, गीत गोविंद जिसके लेखक जयदेव हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ है, पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तू हैं, मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हैं, हिंद स्वराज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और यंग इंडिया इनके लेखक महात्मा गांधी हैं, केसरी के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बानी भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू और कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट है। अपडेट रहेंगे आप लोग पूरी तरह से, आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों हमारा, इंडिया डिवाइडेड जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं, अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, यामा के लेखक महादेव वर्मा है, मेघदूत कुमार संभोम और अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक कालिदास हैं, पद्मावत के लेखक दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी और आईने अकबरी व अकबरनामा दोनों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखक अबुल फजल है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ऑलरेडी ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन रखा गया है इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है, तो राजधानी इसकी दोस्तों जकार्ता है और मुद्रा की रुपया है। राजधानी समेत हम इस टॉपिक को यहाँ पे सेट किए हैं। डाकले क्वेश्चन दोनों बनते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो पूरी तरह से इस सेट को आप लोग अपडेट रखिएगा। भारतीय पड़ोसी देश विशेषकर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान में रखकर इस सेट को बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है, करेक्ट आंसर होगा राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया। अब देखिएगा देश फिर राजधानी फिर मुद्रा। सबसे पहले बांग्लादेश है जिसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा है कि टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा नगुलट्रम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रुपया है। यहाँ क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, वो हर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बने सब कुछ पूरी तरह से अपडेट है। सारे पीडीएफ के दोस्तों पूरी तरह से कवर कर लिए गए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। अफगानिस्तान की दोस्तों राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा दिनार है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मुद्रा रुपया है। बहरीन की राजधानी मनामा है, मुद्रा दिनार है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मुद्रा तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा है कि रूफिया है। अपडेट रहेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है, मुद्रा पाउंड है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा दिनार है। वियतनाम की राजधानी जका हनोई है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा डॉग है। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा यहाँ की रियाल है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा की एन है। कतर की राजधानी दोहा, यहाँ की भी मुद्रा रियाल है, रियल लिख गया है, कंफ्यूज नहीं होने, मिसप्रिंट है। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा की लीरा है। इतना आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अब इसको दोस्तों इजी टू मॉडरेट आप लोग मानकर प्रैक्टिस सेट मानकर कि कितने क्वेश्चन हमारे सही जा सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें स्टैटिक जीके के वो सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं जहाँ से आपके सभी वनडे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके जीके के सभी टॉपिक्स हैं, चाहे आपका हिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे जियोग्राफी को, इकोनॉमिक्स का, मिसलेनियस यानी विविध का, फिर जनरल साइंस का। तो चलिए एक क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिएगा। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, यानी इसका वाहक क्या है, तो विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, आलू में मोज़ेक रोग का कारक है, तो विषाणु ही है। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डेंडोलॉजी का संबंध किससे, तो झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का। नेक्स्ट, नाशपाती का कौन सा भाग खाता है, तो गूदेदार पुष्पासन। और किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं, तो साइकस है। नेक्स्ट, सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर से। किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, पुणे में। और फ्रीयान का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अपडेट रहेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो वाष्पीकरण द्वारा। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की। वह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की। नेक्स्ट, डायनेमो के सिद्धांत पर आधारित है, फैराडे के नियम पर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, अप्सरा के नाम से। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। और मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दबाव की ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा।
क्वेश्चन क्या दोस्तों, गीत गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य से? वायलिन से। पूरी सीट आपके पीडीएफ में लगी हुई है। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। पूरी सीट लगी हुई सबकी। बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। और नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से? तबला से है। महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 76 के। पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय राज्य सूची का। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। हजारों बार पूछा गया। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो सम्राट अशोक की। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? तो बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वहाँ अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? करेक्ट आंसर होगा हम्पी से। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संग्रह है तो बीजक है। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। सासाराम आपका एग्जैक्ट लोकेशन आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में यही आए तो क्वेश्चन आपकी मिस ना हो। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अकबर ने। नेक्स्ट, सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने। और 10 मई 1897 डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। और सत्याग्रह प्रकाश किसकी कृति है? जो हमारा क्वेश्चन था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी। नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। और नरसिंहम समिति का संबंध किससे? तो बैंकिंग सुधार से। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे हर क्वेश्चन से यहाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। अगला, उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। नेक्स्ट, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। साकेत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइवेट एवं पब्लिक दोनों सेक्टर यहाँ पे वर्क करते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल से, इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, क्षत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। जो टॉपिक जहाँ पे उठाया था, जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वहीं पे कवर कर लिया जाता है। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के है। आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? तो भोगवा। नेक्स्ट, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट, राठकूश वंश की स्थापना किसने की थी? दंतदुर्ग ने। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।